दोस्तों शाम होते ही हमारे घर में मच्छरों का आतंक बढ़ने लगता है। जब ये मच्छर हमारे शरीर में कहीं भी काट लेते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं इनको भगाने का घरेलू जबरदस्त तरीका, वो भी माचिस की तीली से। इसका अगर आप एक बार घर में इस्तेमाल कर लेंगे, जो भी आपके घर में मच्छर होंगे इससे एक ही बार में भाग जाएंगे, दोबारा से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए लेना है यहाँ पर माचिस की तीली। माचिस की तीली में जो मसाला होता है इसमें फास्फोरस होता है, जो कि मच्छर भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसकी जो गंध होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर लेना है लगभग 20 माचिस की तीलियाँ। इस तरीके से कागज़ के ऊपर रख लेना, कोई भी भारी चीज़ से कूट देना, जिससे जो इसका मसाला है काफ़ी आसानी से निकल के आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जो तीली का मसाला है वो निकल आया है। तो इस तरीके से मसाले को निकाल लेना है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बारीक और कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से पीस लेना है, इसका एकदम बारीक पाउडर बनाना है। यहाँ पर लेना है कटोरी और उसी में इस पाउडर को रख लेना है। इसके बाद में लेना है कपूर। कपूर जो होता है ये भी मच्छरों को भगाने में ज़बरदस्त काम करता है। इसकी जो गंध है मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 3 गोली कपूर की लेनी है, इसे भी कागज में रख के अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। यहाँ पर कपूर अभी थोड़ा सा मोटा है तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बारीक और कर लेंगे। तो इस तरीके से कपूर को अच्छे से पीस लेना है और इसे भी उसी कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है, इसको अभी हम एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर लेना है प्याज। प्याज गहरे रेड कलर की लेनी है। जिस तरीके की हमने प्याज ली हुई है ऐसे ही प्याज लेनी। प्याज जो गहरे रेड कलर की होती है इसमें गंध ज़्यादा होती है। प्याज का जो छिलका है हल्का सा उतार लेना है और जो जड़ वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा कट कर देना है। इसको इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करना है। प्याज में होता है सल्फर, जो कि मच्छर भगाने का ये ज़बरदस्त काम करता है। प्याज की जो गंध होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो प्याज को इस तरीके से अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट करके तैयार करना है। इसको हम आधा ग्रेट कर लेंगे, बाकी को अभी हम अलग रख देते हैं। तो यहाँ हमने प्याज को इतना ग्रेट किया हुआ है, बाकी को हम हटा देंगे। इस तरीके से इसको निकाल लेना है और यहाँ पर लेना है एक छन्नी, उसी में इसको रख लेना है, क्योंकि इसका हम रस निकालने वाले हैं। तो यहाँ हम इसको चम्मच से दबा देंगे, जो इसका रस है काफ़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से रस को निकाल लेना है। तो यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच प्याज का रस ले लेना। तो इतना प्याज का रस इससे निकल आया है। बाकी जो कड़ निकले हैं इनको हम अलग कर देते हैं। इस तरीके से इसको तैयार करना है। बाद में यहाँ पर लेना है नींबू। नींबू को आधा इस्तेमाल करेंगे और आधे को हम अलग कर देंगे। इसके बीजे हैं जो इनको अलग कर लेना है और रस को इसी में निकालना है। नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, विटामिन सी होता है, जो कि मच्छरों को भगाने में ये भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। नींबू के रस को हमने इसमें निकाल दिया है। यहाँ पर लेना है आधा ढक्कन डिटॉल, इसे भी डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिलाना है। जैसे ही आप डिटॉल डालेंगे, जो चीज़ें हमने डाली हैं डिटॉल की वजह से बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाएंगी। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बन चुका है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त गंध आ रही है। इसमें अभी हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है विनेगर। इसमें 1 ढक्कन भर के विनेगर डालना है। विनेगर डालने के बाद में इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना। जब भी हम लोग मच्छर भगाने के लिए बाहर से महंगे महंगे लिक्विड या मॉर्टिन ऑल आउट वगैरह लाते हैं, उसमें पैसा भी बर्बाद होता है, साथ ही उससे जो गंध आती है, धुआं निकलता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप इस घरेलू रेमेडी का इस्तेमाल करिए, इससे मच्छर भी भाग जाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ हमने आधे लिक्विड को अलग कटोरी में निकाल लिया है और आधे में डाल दिया है आधा गिलास पानी। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, जो चीज़ें थी वो अच्छे से फूल चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो पानी है इसका भी कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर लेना है नीम का तेल। नीम के तेल की जो गंध होती है ये भी मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसकी महक से जो आपके घर के मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले हैं। आधा चम्मच नीम का तेल लेके और इसी लिक्विड में डाल देना है, अच्छे से मिलाना है। जो हमने आधा लिक्विड अलग बचा के रखा है उसमें भी थोड़ा सा नीम तेल डाल के और इसे भी मिला लेना है।
तो ये हमारे लिक्विड बन के तैयार हो चुके हैं मच्छर भगाने के लिए। दोनों को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जो हमने छोटी कटोरी लिया हुआ है उसको अलग रख दिया है। जो बड़ी कटोरी में लिक्विड है इसको हम सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर लेना है बोतल आप चाहे तो पानी वाला ले सकते हैं या आप स्प्रे बोतल ले सकते हैं। जो भी आपके पास बोतल हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से छान लेना है। जो इसमें छोटे छोटे कण होंगे वो अलग हो जाएंगे। इस लिक्विड को हम भरेंगे स्प्रे बोतल में। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप पानी वाला बोतल लेके ढक्कन में छोटे छोटे छेद बना लीजिए। वो भी आपका जुगाड़ू स्प्रे बोतल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने बोतल में भर लिया है। अच्छे से हिला देना है। इसको अभी हम एक साइड रख देते हैं। जो हमने छोटी कटोरी में लिक्विड बचा के रखा हुआ है सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े डाल के अच्छे से डुबो देना। तो इस तरीके से बॉल जैसी इसकी बनक तैयार कर लेनी है। तो यहाँ हमने 4 बॉल बनाई हुई हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। इनका हम इस्तेमाल करेंगे घर के उन कोनों में जहाँ हम स्प्रे नहीं कर सकते, जैसे कि खिड़की के पास में, क्योंकि यहाँ से मच्छर अक्सर हमारे घर में प्रवेश कर जाते। घर के कोनों में जहाँ पे फर्नीचर वगैरह होता है या कोनों में बहुत मच्छर छिप जाते हैं तो इसको आप डाल दीजिए। इसकी गंध से जो मच्छर होंगे तुरंत ही भाग जाएंगे। इसको आप किचन में जहाँ डिब्बे वगैरह होते हैं उनके पीछे रख दीजिए, फ्रिज के पीछे डाल दीजिए। ऐसी जगहों पे स्प्रे हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर इन गोलियों को डाल दीजिए। इससे मच्छर वहाँ होंगे वो भाग जाएंगे। जो थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है इसको हम डालेंगे। जो हमारे घर में इस तरीके की जाली होती हैं वॉश बेसिन की, किचन सिंक की, बाथरूम की, क्योंकि यहाँ से भी मच्छर हमारे घर में आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसको डाल दीजिए। जो यहाँ मच्छर होंगे इसकी गंध से तुरंत ही भाग जाएंगे। तो इस तरीके से इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने स्प्रे बॉटल में भर के रखा हुआ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे घर में स्प्रे करने के। जो घर के कोने होते हैं वहाँ पर अक्सर मच्छर छिपे रहते हैं। इसको स्प्रे कर दीजिए तो तुरंत ही मच्छर इसकी महक से भाग जाएंगे। साथ ही घर में जहाँ पर्दे वगैरह लगे होते हैं तो पर्दे के पीछे काफ़ी मच्छर छिप जाते हैं। तो इसको आप इस तरीके से डाल दीजिए। इसकी गंध से जो मच्छर होंगे तुरंत ही बाहर की ओर निकल आएंगे। इसको अगर आप पर्दे के ऊपर डाल देंगे, जब ये लिक्विड पर्दे के ऊपर सूख जाएगा तो इसकी गंध लंबे टाइम तक रहती है। बिल्कुल भी पर्दे के पीछे मच्छर नहीं छिपेंगे। इसको आप घर के इस तरीके के जो कोने होते हैं, खिड़की के पीछे, दरवाजे के पीछे, टेबल के पीछे, हर जगह थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे मच्छर ज़्यादा छिपते हैं। इसको आप डाल देंगे तो बिल्कुल भी मच्छर यहाँ पे नहीं छिपेंगे और जो मच्छर होंगे तुरंत ही भाग जाएंगे। सबसे अच्छी बात इस लिक्विड की ये है, इसको आप दीवारों पे छिड़क सकते हैं, इसके कोई भी निशान नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। एक तरीका अभी आपको और बताएंगे। जो ये लिक्विड बचा हुआ है इसको डालना है पोछे के पानी में। जब भी आप पोछा लगाएं तो उस पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाल के घर के कोनों में पोछा लगा दीजिए। जैसे कि जहाँ पे किचन में डिब्बे वगैरह रखे होते हैं, सिलेंडर होता है, ऐसी जगह मच्छर ज़्यादा छिपते हैं। तो इस पानी से अगर आप पोछा लगा देंगे, जो कोने वगैरह में मच्छर छिपे होंगे या अक्सर हमारे घर के किचन में मच्छर दीवारों पे बैठ जाते हैं, तो दीवारों पे इस पानी से पोछा लगा दीजिए। एक भी मच्छर आपको दिखाई नहीं पड़े। दोस्तों, जो ये हमने लिक्विड बनाया हुआ है इससे कोई आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जो आपके घर के मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले हैं। तो ऐसे आप घरेलू तरीके से इस लिक्विड को बना के अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। इसको बनाने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हुई हैं आपके घर में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो ऐसे आप घरेलू लिक्विड को बना के अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।